दोस्तों आज हम बात करेंगे गुड़हल के पौधे के बारे में। दोस्तों अगर आपके गुड़हल के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही है, तो फिर दोस्तों आपके गुड़हल के पौधे में जो कलियां बन रही है वो सूख के गिर जा रही है। तो दोस्तों क्या कारण है जिसके वजह से आपके गुड़हल के पौधे में ना फूल आ रहे हैं, ना कलियां बन रही है, ना आपके गुड़हल के पौधे में अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊं कि इसे क्या करने से आपके गुड़हल के पौधे में बहुत अच्छी मात्रा में फूल भी आएंगे और कलियां भी खिलेगी और दोस्तों आपके गुड़हल के पौधे की अच्छी ग्रोथ भी होगी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर 1, अगर आपके पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही तो समझ लीजिए दोस्तों आप अपने पौधे की मिट्टी जो अच्छी तैयार नहीं किए हुए हैं। दोस्तों हमेशा गुड़हल के पौधे की मिट्टी एकदम वेल ड्रेन होनी चाहिए। उसकी मिट्टी जो भुरभुरी होती है तभी जाके उसमें अच्छी ग्रोथ होती है और उसमें बहुत सारे फूल और कलियाँ बनती है। आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे पौधे में कितनी अच्छी मात्रा में फूल और कलियाँ बन रही है और इसमें बहुत ज़्यादा फूल भी खिले हुए हैं और कलियाँ भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रही है। आप देख सकते हैं जब भी आप अपने गुड़हल के पौधे को लगाएंगे दोस्तों तो आप अपने गुड़हल के पौधे की मिट्टी को वेल ड्रेन बनाना है, उसके बाद ही पौधे को लगाना, तभी जाके आपका पौधा बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। पॉइंट नंबर 2, दोस्तों अगर आपके गुड़हल के पौधे में अच्छी ग्रोथ तो हो रही है लेकिन उसमें फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही, तो दोस्तों समझ लीजिए आपके गुड़हल के पौधे में पोटेशियम की कमी हो रही है। क्योंकि दोस्तों पोटेशियम की कमी के वजह से हमारे गुड़हल के पौधे में ना कलियां बनती है ना फूल खिलते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको पोटेशियम की अच्छी मात्रा में खाद देनी होगी, तभी जाके आपके गुड़हल के पौधे में फूल और कलियां खिलेगी। पॉइंट नंबर 3, अगर आपका पौधा का मिट्टी एकदम वेल ड्रेन है, भुरभुरी है, फिर भी आपके पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है तो दोस्तों समझ लीजिए आपके पौधे में फास्फोरस की कमी हो रही है। दोस्तों जब फास्फोरस की कमी होती है तो हमारे पौधे की ग्रोथ नहीं होती है, उसमें पत्तियां पीली होने लगती है और धीरे धीरे हमारे पौधे एकदम कमज़ोर हो जाते हैं, सूखने लगते हैं। तो दोस्तों इसीलिए हमें इस बात का भी ध्यान रखना कि हमें अपने पौधे में फास्फोरस की कमी नहीं होने देनी चाहिए। हमें अपने पौधे में इस तरह का खाद देना चाहिए दोस्तों समय समय पे, जो हमारे पौधे को पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन तीनों की पूर्ति करे। तो पॉइंट नंबर 4, हमारे गुड़हल के पौधे में कलियां गिर जाना। दोस्तों कलियां इसलिए गिर जाती है कि कभी कभी हमारा पौधा जो एकदम स्ट्रेस में चला जाता है, क्योंकि दोस्तों मौसम का बदलाव होते रहता है, कभी गर्मी कभी ठंडा और मौसम में बदलाव हो जाता है, तो उसके वजह से भी हमारे पौधे अपना कलियां गिराने क्योंकि दोस्तों इस टाइम बहुत तेज़ गर्मियाँ हो रही है और हम अपने पौधे में सुबह शाम पानी देते हैं और सुबह शाम पानी देने के वजह से दोस्तों अगर किसी दिन हम लोग पानी नहीं दिए हैं अपने पौधे में, शाम को सुबह ही दिए और शाम को पानी देना भूल गए हो और अचानक से फिर दूसरे दिन हम अगर पानी दे देते हैं अपने पौधे में, तो क्या होता है दोस्तों हमारा पौधा जो है स्ट्रेस में चला जाता है और स्ट्रेस में चले जाने के वजह से ही हमारे पौधे में जो है कलियाँ गिरना स्टार्ट कर देता। क्योंकि दोस्तों हम लोग एक दिन पानी देना भूल जाते हैं और दूसरे दिन जो है मिट्टी इस तरह से बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और ड्राई होने के बाद दोस्तों हम अचानक से अपने पौधे में पानी दे देते हैं तो हमारा पौधा जो सर्वाइव नहीं कर पाता है और धीरे धीरे अपने कलियों को गिराने लगता है, पत्तियां जो है पीली करने लगता है। तो दोस्तों इसलिए हमें अपने पौधे में हमेशा पौधे की जो है मॉइस्चर को बना के रखना है दोस्तों, उसकी मिट्टी को कभी ड्राई नहीं होने देना है, तभी जाके आपके गुड़हल के पौधे में इस तरह फूल और कलियाँ बनी रहेगी और उसमें जो कलियाँ बनती है दोस्तों वो सूखेगी नहीं और हमारे पौधे में अच्छी मात्रा में फूल और कलियाँ आएगी। दोस्तों पॉइंट नंबर 4, हमें अपने पौधे में खाद कौन सा देना है दोस्तों जिसके वजह से हमारा पौधा जो ना कलियाँ गिरेगी, ना उसकी पत्तियाँ पीली होगी, ना हमारे पौधे की ग्रोथ रुकेगी। तो दोस्तों चलिए हम दिखाते हैं आज जिस खाद का हम इस्तेमाल करने वाले अपने पौधे में, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम सभी है दोस्तों और इन सभी को अगर हम अपने पौधे में डालते हैं तो हमारा पौधा जो है बहुत ही अच्छी मात्रा में फूल और कलियाँ बनती है और हमारा पौधा एकदम हरा भरा रहता है। दोस्तों आज हम जिस खाद का इस्तेमाल करने वाले हैं ये आप देख सकते हैं, यहाँ आपको लेना है प्याज के छिलके, 2 से 3 प्याज के छिलके लेना है दोस्तों और आपको 2 से 3 केले के छिलके लेना है। ये जो केले के छिलके दोस्तों आपको कच्चा नहीं लेना है, सूखा हुआ केले के छिलके लेना, क्योंकि दोस्तों सूखे हुए केले के छिलके में पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए आप हमेशा जब भी इस्तेमाल करें तो सूखे हुए केले के छिलके का ही करें। दोस्तों ये केले के छिलके में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है दोस्तों, मैग्नीशियम होता है और ये जो प्याज के छिलके होते हैं दोस्तों इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और दोस्तों इस खाद को बनाने के लिए दोस्तों हमें करना क्या होगा, ये देखिए ये जो प्याज के छिलके हमें एक किसी बर्तन में पानी लेना है। ये देखिए दोस्तों इस तरह से आपको पानी ले लेना है और ये जो प्याज के और केले के छिलके हैं इन दोनों को आपको भिगो के रात भर के लिए छोड़ देना है। ये देखिए इस तरह से आपको
पानी में भिगो के रात भर के लिए छोड़ देना दोस्तों। उसके बाद सुबह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों इसे मैं रात भर के लिए छोड़ देती हूँ और सुबह में इसमें और एक चीज़ मिलाऊंगी दोस्तों, उसके बाद ही इस खाद को अपने पौधे में इस्तेमाल करूंगी। दोस्तों 1 दिन के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से बन के रेडी हो गया है। अब दोस्तों ये जो खाद है अब हम अपने पौधे में दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों इस खाद को हमें बिना डाइल्यूट किए हुए अपने पौधे में नहीं दे सकते, क्योंकि इसे हम लोग 1 दिन के लिए छोड़ दिए थे और ये 1 दिन के बाद बना दोस्तों। तो इसको हमें 1 लीटर पानी में डाइल्यूट कर लेना, क्योंकि दोस्तों ये जो खाद है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ये सभी है दोस्तों। और इसको अगर हम अपने पौधे में हर एक 10 दिन के अंदर देंगे तो हमारा जो पौधा है बहुत ही अच्छी मात्रा में उसमें फूल और कलियाँ आएगी और तो और दोस्तों उसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि दोस्तों ये है ऑर्गेनिक खाद। और इस खाद हमेशा से हम लोग को 15 दिन या 10 दिन के अंतराल में देना होता है, क्योंकि दोस्तों ये ऑर्गेनिक है। अगर ऑर्गेनिक खाद को हम के अंदर देते हैं दोस्तों, हम लोग अपने पौधे में जो हमारा पौधा है काफ़ी स्वस्थ रहता है और हरा भरा रहता है। तो दोस्तों चलिए इसको पहले छान लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने अपने खाद को छान ली हूँ। अब ये जो लिक्विड रेडी हो गया दोस्तों, इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को हमें 1 लीटर पानी में डाइल्यूट कर लेना है। ये कम से कम 200 ml के करीब होगा दोस्तों, 200-250 ml इतना हो जाएगा। तो ये 200 से 250 ml जो खाद बन के रेडी हो गया है दोस्तों, उसे हमें 1 लीटर पानी में डाइल्यूट कर लेना है इस तरह से। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ 1 लीटर पानी में इसे डाइल्यूट कर ली हूँ। अब दोस्तों हम इस खाद को अपने पौधे में दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों अपने पौधे में इस्तेमाल करने से पहले इसमें मैं और एक चीज़ मिलाने वाली हूँ। चलिए वो भी दिखाती हूँ वो कौन सा चीज़ है। तो दोस्तों दूसरा चीज़ जो हम इसमें मिलाने वाले हैं आप देख सकते हैं, ये है एप्सम सॉल्ट। दोस्तों ये जो एप्सम सॉल्ट होता है इसमें हमारे पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। हमारे पौधे की जो रूट होता है दोस्तों उसको डेवलप होने में मदद करती है। और तो दोस्तों हमारे पौधे में किसी तरह के अगर कीड़े मकोड़े लगे हुए हैं और जो कलियां सूख के गिर जा रही थी दोस्तों, वो कलियां भी सूख के गिरना बंद हो जाएगी। और तो दोस्तों इसमें हमारे पत्तियों में बहुत ज़्यादा चमक होगी और हमारे पौधे एकदम लस ग्रीन दिखेगा। तो दोस्तों ये देखिए मैं यहाँ एकदम हुई हूँ आधा चम्मच, आपको आधा चम्मच लेना है दोस्तों और इससे ज़्यादा नहीं लेना। 1 लीटर पानी में आप आधा चम्मच लीजिए और अपने 1 लीटर पानी में घोल लीजिए इस तरह से, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही जल्दी घुल जाता है, इसको घुलने में टाइम नहीं लगता है। इस तरह से आपको घोल लेना है। उसके बाद दोस्तों ये जो खाद बन के रेडी हो गया है इसे अब हम अपने पौधे में देंगे। तो अपने पौधे में डालने से पहले दोस्तों हमें अपने पौधे की मिट्टी जो उसकी हल्की हल्की गुड़ाई कर लेनी है। इस मिट्टी को हल्की हल्की गुड़ाई कर लेंगे दोस्तों, उसके बाद ही हम खाद डालेंगे। गुड़ाई करने से पहले दोस्तों जो गमले में जितने सारे खरपतवार निकले हुए हैं इस तरह से घास फूस, उन सभी घास फूसों को आपको हटा लेना, क्योंकि दोस्तों हमारे पौधे में जितने भी हम खाद देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, ये जो घास फूस सारा ले लेता है और हमारे पौधे तक पहुंचता नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों हमें समय समय पे अपने पौधे से ये जो घास फूस निकल जाता है इसको हटाते रहना, ताकि हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी हो सके और उसको जितने सारे हम लोग न्यूट्रिशन देते हैं वो सारा हमारा पौधा ही ले सके। तो इस तरह से आपको हल्का हल्का गुड़ाई करना दोस्तों, ज़्यादा गहराई गुड़ाई नहीं करना। अभी बहुत धूप हो रही है और बहुत तेज़ गर्मियाँ हो रही है, तो इस टाइम अगर हम ज़्यादा गहरा गुड़ाई करेंगे तो हमारे पौधे हो सकते हैं रूट कट जाएगा, तो फिर वो सूख जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों रूट कटने का डर रहता है, तो इसीलिए हमें हल्के हल्के गुड़ाई करना होगा, ज़्यादा गहरी गुड़ाई नहीं करना है, क्योंकि अभी इतनी तेज़ गर्मियाँ हो रही दोस्तों कि हमारे पौधे तुरंत से सूख जाने का बहुत डर रहता है। ये देखिए इस तरह से आपको हल्की हल्की गुड़ाई कर लेना है। अब दोस्तों आप जाके ये जो खाद बन के रेडी हुआ इस खाद को हम इस गमले में दे सकते हैं। और हमें ज़्यादा नहीं देना दोस्तों। 1 लीटर खाद हम बनाए हैं तो उसमें हमें 2 पौधों में देना है। 1 लीटर एक गमले में सारा नहीं देना, क्योंकि सारा अगर डाल देंगे तो फिर वो ड्रेनेज होल से नीचे बाहर निकल जाएगा। इस तरह से आपके जितने भी गमले हैं सब में थोड़ा थोड़ा करके डाल दीजिए। और दोस्तों ये खाद जो है आप इसको धूप के समय नहीं दीजिएगा, हमेशा शाम के टाइम दीजिएगा, या तो फिर आप सुबह के 6 से 7 बजे के बीच दीजिएगा। और ये जो एप्सम सॉल्ट है दोस्तों आप इसको जड़ में भी डाल सकते हैं, या तो फिर दोस्तों अगर आपके कलियां सूख रही है तो आप 1 लीटर पानी में आधा चम्मच घोल के और स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे करने से दोस्तों जो कलियां गिरने की समस्या हो रही थी वो कलियां गिरना बंद हो जाएगा। और देखिएगा कुछ ही दिनों में आपका जो पौधा इस तरह कलियों और फूलों से भरा रहेगा। जिस तरह मेरा पौधा आप देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में फूल आया हुआ था दोस्तों, और कलियां भी काफ़ी हैवी में बन रहा है। तो दोस्तों इस तरह अगर चाहते हैं आप अपने गुड़हल के पौधे में फूल और कलियां, तो इस खाद को आपको हर एक 10 दिन में इस्तेमाल करना होगा, तभी जाके आपके पौधे में अच्छी मात्रा में फूल और कलियां बनेगी।
क्योंकि दोस्तों ये ऑर्गेनिक खाद है और ऑर्गेनिक खाद को हमें हर एक 10 दिन में इस्तेमाल करना होता है। 10 दिन में, सप्ताह भर में इस्तेमाल कीजिएगा तो अच्छा रहता है। इससे हमारे पौधे को किसी तरह का नुकसान नहीं होता है। और अभी इतनी तेज़ गर्मियाँ हो रही दोस्तों, तो हमें अपने पौधे में किसी तरह का केमिकल खाद से बचना है। इस तरह के ठंडी ठंडी लिक्विड खाद ही बना के देना है हमारे पौधे को, ताकि हमारा पौधा स्वस्थ रह सके। दोस्तों जानकारी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।